हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं आर्यंत बुक में अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? ध्यान समझिए, हल कर लीजिए इसको। पंक्तियों की पार्क में पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी? 14। पार्क में पंक्तियों की संख्या बराबर 14। एक पंक्ति में कार, एक पंक्ति में खड़ी कारें बराबर 420। पार्क में कुल कारें बराबर, तो क्या करेंगे, एक पंक्ति में तो 420 कारें हैं, दो पंक्ति में 840, इसी तरीके से तीन पंक्ति, चार पंक्ति, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 14 गुणे 420, 14 गुणे 420। अब जीरो में गुणा ना करो, सीधे गुणा कहाँ करो? 42 में। तो 14 दून 28, 28 की 8, हाथ से लगा 2, 14 चौको 56, 56 और 2 58, और लास्ट में जीरो बचा, उसको रख लो। कारें कितनी खड़ी होंगी? 5880। और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो, कामा, तो कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? स्कूल में कमरों की संख्या बराबर, हल लिखो पहले। स्कूल में कमरों की संख्या बराबर कितनी? 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। एक कमरे में पौधे बराबर 4। स्कूल में पौधों की संख्या बराबर 26 गुणे 4, और 4 छंग 24, 24 की 4, और 4 दूनी 8 और 2 10। स्कूल में 104 पौधे हैं। 104 पौधों के लिए पानी
बराबर 104 गुणे, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो एक पौधे में, तो इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 2 एकन 2, तो 104 पौधों में कितने कप पानी डाला जाएगा ये लिख दो यहाँ पे कप। और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर, ये क्या होगा हमारा, समझ लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 कामा 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। विकल्प नंबर दिए हैं तुम्हारे, विकल्प नंबर 1 में 1 है, 2 विकल्प में 3 आंसर दिया उसने, 3 विकल्प 5 आंसर दिया और 4 में 7 दिया। ये कह रहे हैं कि इन 4 विकल्पों में स्टार के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा, तो इसको हल कर लीजिए एक एक विकल्प को लेके। समझ रहे बच्चे, इसको हल कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे 56 स्टार 890 भाग 13, अब स्टार के स्थान पे रखिए, पहले विकल्प नंबर 1 को चेक करेंगे तो 13 का भाग करेंगे 56 और एक विकल्प रखेंगे यहीं पे स्टार के स्थान पे, स्टार इज इक्वल 1, पहले विकल्प को हल कर रहे हैं बच्चों 1 और 890, अब इसका भाग करो 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, घटे कितने आए 4, उतारा लिया 1 का, 13 39, घटाया 2 आए, उतारा लिया 8 को, 13 दूनी 26, घटे कितने आए 2 आए, उतारा लिया 9 का, 13 दूनी 26, घटाए 3 आए, उतार लिया 0 का। अब समझो ये भाजक जो है तुम्हारा विषम है और ये शेषफल तुम्हारा सम है, तो पहला विकल्प जो है स्टार के स्थान पे जो उसने 1 दिया है ये नहीं होगा, ठीक, तो पहला विकल्प नहीं होगा। अब इसको हटा देते हैं। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे कौन सा, दूसरे विकल्प को चेक करेंगे तो 13 भाग 56 और स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे 3, फिर 890 और 13 चौको 52, घटे कितने आए 4, उतारा लिया 3 का, 13 39, घटे कितने आए 13 में से 9 चलेंगे 9 4 13, ध्यान समझना बच्चों, उतार लिया 8 का, 13 25 39, 13 39, यहां से लिया उधारा तो कितनी 18, 18 में थे 9 चलेंगी 9, उधार लिया 9 का, 13 25 73 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, घटाया कितना बचा 1, उतारा लिया 0 का। अब वही क्रिया इसमें फिर है, ये भाजक जो है हमारा बच्चों ध्यान समझो, भाजक जो है हमारा विषम है और शेषफल सम है, तो दूसरा विकल्प स्टार के स्थान पे जो इन्होंने दिया था 3 ये भी नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प भी हमारा गलत है। अब हम अगले विकल्प को चेक करेंगे, अब हम अगले विकल्प को चेक करेंगे। अब देखिए, अब हमने विकल्प के ये स्टार के स्थान पे ये दिया स्टार के, अब रखेंगे 5, कितना रखेंगे 5 रख दिया। अब घटाई, अब भाग दीजिए 13 चौको 52, घटे कितने आए 4, उतारा लिया 5 का, 13 39, 39, यहाँ 15 में तो 9 चलेंगे 9 6 15, उतारा लिया 8 का, 13 पचे 65, 13 पचे 13 पचे 65, घटाए कितने आए 3, उतारा लिया
9 का, 13 39, 39, और ये 0 आया, ये 0 उतारा लिया, शून्य का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। और हमारा ये जो है विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ और 13 से ये संख्या पूरी विभाजित हुई। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा बच्चों विकल्प नंबर 3 बड़ा, ये इसमें कौन सा 5, यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ध्यान समझिए बच्चों, 3 संख्याओं का है, ये 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 7980, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे बच्चों इसको हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल लिखेंगे। अब देखो यहाँ होगी पहली संख्या, ठीक, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या गुणे तीसरी, चाहे ऐसे ना लिखो, पहली संख्या बना रहने दो, यहाँ लिख दो पहली संख्या गुणे तीसरी, तीसरी संख्या, संख्या बराबर कितना है 7980, और यहाँ लिख दो 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ लिखो 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर 7980। अब हमने ये बच्चों देखो, हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिखा है, इसका एक मतलब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसने कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 228। अब देखो तुम्हारी 2 संख्या ये मान लो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इसी के स्थान पर हम रखेंगे 228। कितना रखेंगे? 228 गुणे, क्या लिखेंगे तीसरी संख्या। देख लो बच्चों, ऐसा कंटेंट देंगे कि याद करोगे तुम लोग। 7980। अब इसको यहीं से काट लो, चाहे भाग देके काट लो। काटने की तकनीक देखिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौको 8। अब इधर 2 तिया 6, 2 नेम 18, बचा कितना 2 नेम 18, 0 की 0 0। अब चाहो तो ये भी सम वो भी सम, इसको भी काटो। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, इधर ध्यान से 2 एकन 2, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 पंचे 10। अब कितना हुआ जाके तुम्हारा 57 गुणे तीसरी संख्या बराबर 1995। अब देखो ये किससे कटेगी? 57 संख्या एक अभाज्य संख्या, तो 57 का भाग कर लेंगे किसमें? 1995 में 57 का भाग करिए। अब चाहे तो तीसरी संख्या और भाग ऐसे लिख दीजिए, तीसरी संख्या बराबर 1995 बटा 57। अब भाग कर लीजिए, काट देंगे तुरंत ही, तो 57 भाग 1995। अब देखो इधर 50 चौको 100,
7 चौक 28, 4 बार करिए, देखो 4 बार 4, 7 चौक 28 की 8 और 4 पंचे 20 और 2 22, ज्यादा हो गया, 3 बार करिए। 57 तिया, 7 तिया 21, 21 की 1 और 5 तिया 15, 15 2 17, घटाएं कितना आया 8 और 2, उतारा लिया 5 का। भाई 9 में से 1 निकल गई 8 और 9 में से 7 गई 2, 1 में 0, उतार लिया 5 का, उतारा लिया 5 का। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 की 5, पचम 25, 25 और 3 28, 25 और 3 28, तो ये कितनी बार कटेगा 57 एकन 57 और 57, ये हो जाएगा यहाँ पर 35। तो ये कितना हुआ, तीसरी संख्या बराबर कितनी हुई तुम्हारी, तीसरी संख्या बराबर 35। यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों आंसर, यही क्या होगा। अब इसको समझ लीजिए, समझ लो ठीक से, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, और इसका नोट्स और बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए और नोट्स बनाइए, वीडियो देख देख के लिखते जाइए और नोट्स बनाइए किस तरीके सर जी लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4006 कामा 4055, और ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। हल कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे 4006, फिर 4055, फिर एक चीज और बच्चों समझ लीजिए कि इकाई के स्थान पर इकाई का अंक लिखते हैं, दहाई के स्थान पर दहाई का अंक लिखते हैं। अब ये है तुम्हारी 44,004, तो 44 इकाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4, फिर दहाई के स्थान पर 0, फिर 4 और ये आ गया इधर इस तरीके से, और 444, फिर वही क्रिया, इकाई का स्थान इकाई के स्थान पर, बस जोड़ने की यही प्रक्रिया है। इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब जोड़ दीजिए सवाल को, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और चाहे ऐसे कर लो 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 की 9। अंकों को सीधे अंकों के सामने रखते हैं। इधर देखो 5 और 4 9, 9 और 1 हासिल, कितनी हो जाएगी तुम्हारी 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 12 की 2 और हासिल इसमें जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों आंसर, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हल लिखिए। क्या करेंगे इसमें, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष फल 7 बचता है। अब देखिए ध्यान से, किस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष फल 23 और भागफल 23 और शेष फल 7 बचता है। माना, हल लिख लीजिए, हल, माना वह संख्या बराबर कौन सी है x, माना वह संख्या बराबर x है, या संख्या बराबर x मान सकते हैं, हमने लिख दिया माना वह संख्या बराबर x। आप इतना भी मान सकते हो कि माना संख्या बराबर x। अब देखिए सब कुछ दिया है तुम्हारे में, क्या दिया, किस संख्या में भाग देने किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल इतना है ना, शेष फल इतना, तो ये तुम्हारा क्या है भाजक है, ये क्या है भाजक है, और जो संख्या ये तुम्हारी कौन सी भाज्य है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। एक बार पुनः समझ लीजिए, सवाल करें किस संख्या में 17 से तो भाजक तुम्हारा 17 हुआ,
भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 है। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। अब भाज हमने तुम्हें बताया, माना हुआ संख्या x है, तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा x बराबर भाजक कितना है, किस संख्या में 17 से भाजक तुम्हारा कितना है 17 गुणे भागफल कितना है 23, शेषफल कितना है 7। अब देखिए ध्यान से, 17 तिया 51, 17 तिया 51, हाथ से लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 39 प्लस 7, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 5 39, जोड़ दो कितना हुआ 7 और 1 8, 7 1 8 और पूरी कितनी हो जाएंगी 39 की 398 और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 17 या 16 है ना। अब क्या है 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे, इसको पहले हल लिख लीजिए क्योंकि सवाल को हल कर रहे हैं। अब देखिए क्या जोड़ना चाहिए, इसका क्वेश्चन है ना, क्या जोड़ना चाहिए। तो माना x जोड़ा जाए, ठीक, माना x जोड़ा जाए। तो अब देखिए 5618 प्लस 3845 प्लस x और इनका योगफल कितना है 12000 बराबर 12850। अब इनको जोड़ लीजिए 5618 और 3845 को जोड़िए, 8 5 13 13 की 3, 4 और 1 5 1 6 और कितनी 8 हासिल इसमें चली जाए, 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, 8 6 14 14 की 4 और 5 और 3 8 1 हासिल 9 तो यहाँ कितना हो जाएगा 9463 प्लस x इज इक्वल 12850। ध्यान समझो बच्चों, इसको हमने जोड़ लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये संख्या छोटी है और ये बड़ी, अंकों में इसको घटा लेंगे, इधर ले जाएंगे। अब कितना हो जाएगा तुम्हारा 12850 माइनस 9463, ठीक 9463। अब इसमें घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे 12850 अब माइनस में क्या करें, लेकिन घटाने में भी वही करते हैं बच्चों, क्या करते हैं इकाई अंक के सामने इकाई अंक रखते हैं, दहाई अंक के सामने दहाई अंक रखते हैं। तो यहाँ कितना होगा 3 फिर 6 फिर 4 फिर 9, घटाएंगे तो यहाँ से लिया उधारा 5 से कितना हुआ 10, 10 में से 3 निकले कितने 7, यहाँ कितने रह गए 4 और 14 में से 6 निकल गई, यहाँ 14 में से 6 निकलेंगी कितनी बची 8 6 14, यहाँ कितनी रहेगी 7, 4 निकलेंगी कितनी बचेंगी 3, 12 में से सीधे 12 में से 9 निकल गई 9 3 12, 9 3 12, तो संख्या कितनी होगी तुम्हारी 3387।
3000 x इक्वल कितना आया 3387 और यही तुम्हारा क्या बच्चों होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। थैंक यू।